बड़े जोश, बड़े जज्बे से, लेकिन आस्ता आस्ता उनका फोकस, उनका विजन चेंज हो जाता है और कई आखिर में खिदमत छोड़ भी देते हैं। रूहानी जिंदगी ले लें, शुरू में बड़ा जोश, ओए ओए ओए, दुआ, ओए ओए ओए, घंटा घंटा, लेकिन उसके बाद आस्ता आस्ता मदन होता चला जाता है। तो ये ऐसा है कि नहीं है? क्योंकि आप दुनिया में रहते हो, लेकिन हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो है, यह क्या लिखा है कि तुमने अभी तक अच्छी मैं राख छोड़ी है। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पास अच्छी चीजें अभी भी बाकी हैं। आपने बहुत बरकतें हासिल की, खुदा ने अच्छी बरकतें दी जिंदगी के हर शोबे में, लेकिन ये आज का पैगाम ये है कि अभी भी उससे बढ़ के बेहतरीन चीजें आपके लिए बाकी है। तैयार हो। यही खुदा चाहता है, आमीन। कि आपको अच्छी, फिर बेहतर, फिर बेहतरीन। आमीन। हम यकीन रखें और ईमान रखें। अवाइस की किताब में जब हम पढ़ते हैं, बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, अवाइस 7वां बाब 8वीं आयत में लिखा है, हिकमत की किताब, ये भी सुलेमान ने, बादशाह ने लिखी। किसी बात का अंजाम, अब गौर से सुने, किसी बात का अंजाम उसके आगाज से बेहतर है। आगाज अच्छा हो और अंजाम अच्छा ना हो तो ये खुदा की पाक मर्जी नहीं है। अगर आगाज कमजोर भी हो, एक मिसाल है, लेकिन अंजाम उसका बेहतरीन होना चाहिए, एंड अच्छा होना चाहिए। अगर खानदानी जिंदगी है, उसका एंड अच्छा होना चाहिए। रूहानी जिंदगी है, उसका आखिर और एंड अच्छा होना चाहिए। यही खुदा चाहता है। आमीन। प्रेज गॉड। वो कंसर्न है हमारे फ्यूचर से। पाम संडे आया, इन शॉर्टकट का वक्त हो रहा है, जश्न मनाया जा रहा है, डालियां लहराई जा रही हैं। आपने बाइबल में पढ़ा होगा, नहीं तो फिर पढ़ लेना। लिखा है कि यीशु मसीह आंसू बहा रहा था। शायद किसी ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा, अब आपने पढ़ना है। जश्न, वेलकम, यीशु मसीह रो रहा है। वह शाहाना दाखिला है। बड़े बाइबल में लिखा हुआ, लिखी बातें करूंगा, क्या सुनाया नहीं, क्यों रो रहा है। यीशु मसीह ने कहा, काश तू वक्त को पहचानता, और अब वो वक्त निकल गया है, क्योंकि उसी हैकल को बाद में बर्बाद किया गया। ये बाइबल में लिखा है। उस जश्न में, क्योंकि खुदा यीशु मसीह, याद रखें, आपका जो फ्यूचर है उससे मच कंसर्न है। उसने आज ये बरकत दी है, वो फिर और बरकत देना चाहता है, फिर वो बरकत दी है, फिर वो और बरकत देना चाहता है। हालेलुया, आमीन। फिर हम कभी कभी 10 कोड़ियों को यीशु मसीह ने शिफा दी, अब आपने जवाब दिया। कितने कोड़ी आए वापस, उनके लिए तालीम है।
The next song, खुदा की ज़रूरी में खुश हूँ, खुश हूँ, खुदा की ज़रूरी है, लिखा है खुदा की ज़रूरी में कामिल शादमानी है। एक आया यीशु मसीह ने क्वेश्चन किया, डिमांड करता है यीशु मसीह, हाँ भाई तू आ गया कला, बाकियां ने शफा नहीं मिली, हाँ जी मिली, लेकिन आया एक उन्हें क्या है सवाल है कि कौन दे फिरो कभी कभी हमें भी एक बरकत मिलती ओदे आले दुआले घूमन के 50 साल उन्होंने दुरांदे रहना तो घूमन के उन्होंने बुत बना के ओदियां तरीफां करते रहने 50 साल पहले मैं किया मेरे घर की दुआ ने एक कहा मैं दुआ करता सो हाँ 50 साल के बाद की कई लोग ऐसे बरकत लेकर यीशु जी सलाम 9 कुआरी 2 ग्रुप ने एक बरकत लेकर यीशु के कोल आते हैं पीछे चलते हैं ते 9 का ग्रुप जेड़ा उस बरकत लेकर की करते हैं यीशु जी सलाम उन तानों से बेरे साडा नाम डालना लेकिन मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूं आपका हौसला बढ़ाना चाहता हूं कि खुदा ने अभी भी आपके लिए बहुत आगे बरकत रखी हुई है Praise God. Hallelujah. बेहतरीन अभी आ रहा है Hallelujah. पहले भी बरकत मिली लेकिन अभी बेहतरीन बाकी है Amen. Amen. लेने के लिए प्यार है Yes. खुदा ने खुशी दी लेकिन उस खुशी में इजाफा करने के लिए खुदा प्यार है हालेलुया Hallelujah. खुदा ने जो भी बरकत दी उस बरकत में इजाफा करने के लिए तैयार है Amen. Yes. अच्छी चीजें उस सभी बेहतरीन चीजें अभी खुदा के पास बाकी है क्योंकि काबिल मुतलक है हमारी सोच से जरूरियात से बड़ा है Praise God. बाइबल मुकद्दस में हिस्की नबी की किताब 47वां बाब पढ़ लेना लिखने वाले लिख रहे याद करने वाले याद करें क्योंकि अभी आपने कहा वो हवाला हमने नहीं पढ़ा लेकिन बाइबल मुकद्दस को पढ़ा कर इसके नबी रोया देख के इंशाअ करता हूं कि पानी दरिया की तरह हैकल से ये खुदा की हजूरी से पढ़ लेना निकलता है बह रहा है और एक जो उसे रोया दिखा रहा था उसने पानी में से मुझे चलाया पानी क्या है खुदा की हजूरी पानी क्या है रूहुल कुद्स Amen. पानी क्या है खुदा की बरकत खुदा की हजूरी हैकल से खुदा की हजूरी से बह रहा है बाइबल मुकद्दस में लिखा है तो लिखा है उस शख्स ने मुझे पानी में चलाया तो पानी टखन तक आ गया कहां तक आ गया टखन तक फिर बाइबल में लिखा है फिर उसने मुझे फिर पानी में और आगे चलाया तो पानी कहां तक आ गया घुटनों तक इसके की किताब 47वां बाब पढ़े रोया हजूरी बरकत रूहुल कुद्स की मामूरी फिर उसने और मुझे चलाया और पानी कहां तक आ गया कमर तक ये बाइबल में लिखा हुआ है फिर उसने मुझे और चलाया और लिखा है कि मैंने तैरना शुरू कर दिया हालेलुया Hallelujah. चले उसमें चलते रहे अगर बरकत टखनों तक मिली है तो उसने चलाया और चले पानी घुटनों
पानी बड़ा डूंगा है, नहीं रोका नहीं, उसने चलाया और वो चला होके, घबराया नहीं, खौफ नहीं, खाया। और बाइबल में लिखा पानी कहां तक पहुंच गया? कमर तक। तो फिर भी उसने कहा, उसने फिर कहा कि चल, उसने ये नहीं कहा मैंने आगे नहीं चलना, चलो कमर तक ही बढ़ाएगी, आगे मैं किधर डूबी न जाऊं। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? उसने चलाया और उसने कहा कि चलो आगे चलते हैं, तो तैरने की नौबत तक पहुंच गया। क्या आप खुदा की बरकतों में, खुशी में, मसा में, पाक रूह की मामूली में तैरना चाहते हैं? Yes. तो फिर आपको चलना है। चलाने वाला कहता है चल, तो हमें रुकना नहीं है। हर हाल में हमें क्या करना है? चलना है। दुख में भी चलना है, सुख में भी चलना है, आजमाइश में भी चलना है, परेशानी में भी चलना है। जिस तरह के हालात है उसमें चलाने वाला कहता है चलो बढ़ो, हमने चलना है और तैरने की नौबत तक पहुंच जाओगे। आप बरकतों में तैरोगे, स्विमिंग करोगे। Amen. इतनी खुदा में बरकत देना चाहता है आपको। इतने कहते हैं कि हम बरकतों में तैरें। अगर बरकतें पहले मिली हैं, कहां तक मिली है? नोट कर लो, टखनों तक मिली है, घुटनों तक मिली है, कमर तक मिली है। तो खुदा जो है अभी भी बाकी है। हालेलुया, अभी भी बाकी है। खुदा आपको और ज्यादा बरकतों से माला माल करना चाहता है, क्योंकि उसके पास बहुत कुछ है। आप बिल्कुल स्टार्ट नहीं करिए हैं। यहाँ तक बरकत मिली, जिस तरह पारी साहब, मैं बड़ा खुश हुआ, 40 साल से मुझे जानते हैं। एक इंटरव्यू में किसी ने कहा कि आप 50 साल हो गए आपको खिदमत करते हुए, आपके बहुत ज्यादा चर्चेज हैं पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में हैं, और सैलरी है 28 ब्रांचें हैं पूरे पाकिस्तान में। 2 हम ग्रेजुएशन करते हैं, हमारा 7 स्टार टीवी चैनल भी है, हमारी म्यूजिक कॉलेज है जहाँ हम वर्ष को तैयार करते हैं। 4 हमारी म्यूजिक कॉलेज हैं पाकिस्तान में, पास्टर दिलावर जानते हैं। 90% वर्ष पर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमारे कॉलेज से ही ट्रेन शुदा है पाकिस्तान में 90%। उसने कहा अभी 50 साल हो गए हैं, क्या आप रिटायरमेंट लिख देंगे? बस मैं मुझे तो ऐसा लग रहा है अभी मैंने शुरू ही किया है, मैं रिटायर होने वाला नहीं। Hallelujah. अभी तो मैंने आबूहों को जीतना है और शकीलों को ट्रेन करना है और वर्षस को ट्रेन करना है, और मैंने खुदा की खिदमत जहां मुझे ले जाएगा, जहां मुझे कहता है चल, तो मैंने चलना ही चलना है आखिरी दम तक। जिस तरह पौलुस रसूल कहता है अब मैं अच्छी कुर्सी लड़ चुका हूं Praise God. और मैंने ईमान को महफूज रखा। Hallelujah. मौत तक, जान देने तक वफादार है, तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा, जिंदगी का ताज दूंगा। मैं अभी भी आपके सामने खड़ा, अभी भी मेरी रोया है कि मैं और चलूं उसके फजल से। चलाने वाला कोई है ना, रोया में उसकी कुव्वत से चलूंगा, जहां जहां चलाएगा चलता चला जाऊंगा। क्यों? कि मुझे पता है अभी बहुत बरकतें बाकी हैं। आमीन। अभी बहुत कुछ बाकी है। अगर अच्छा मिला है तो बेहतर मिलेगा, अगर बेहतर मिला है तो बेहतरीन मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद हमेशा जो है वो बेहतरीन देता है। अच्छी चीजें रख छोड़ी है,
बाइबल मुकद्दस में ये भी लिखा है कि जो इंसान के ना दिल में चीजें आई, ना कानों ने सुनी, है ना ख्याल में आई, ये बाइबल में एक आयत लिखी है। अगर किसी ने ये अब नहीं पूछता तो पढ़ी नहीं, मैं नहीं पूछता। जो इंसान के दिल में भी नहीं आई, ख्याल में भी नहीं आई, सोच में भी नहीं आई, खुदा ने बाइबल में लिखा हुआ है। जो जिनको पता है उनको पता है, जो मैं हाथ नहीं उठाता, लिखा है कि खुदा ने वो सारी चीजें जिसको आपने अभी तक सोचा भी नहीं, देखा भी नहीं, दिल में भी नहीं आई, लिखा है खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार करके रख सकी है। आए और ले और लेना चाहते हैं, और मसा चाहिए, Yes. और खिदमत करना चाहते हैं? कभी कभी अभी इन्हीं दिनों में कोई कह रहा था कि मुझे खुदा ने सब कुछ दे दिया है, और कभी कभी डर लगता है कि मुझे दे दिया है। ये भी बातें मैं आज आपको सिखाता हूँ कि पता नहीं अब क्या होने वाला है। कई लोग जाते हैं सब कुछ मैंने लिए, पता नहीं मेरे घर की हो जाना, ऐसी कभी कभी कहते हैं लोग, लेकिन आज मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपको कुछ होने वाला नहीं। आपकी इंसानी सोच ने आपको सब कुछ दे दिया है, और अब खुदा आपको उससे भी ज्यादा आगे बढ़कर देने वाला है। हालेलुया। मैं आपको मैं बताता हूँ, मुझे पता है टाइम थोड़ा है कि हमें अब आखिर में करना क्या है। पहली बात जो मैंने बताई कि हमें हर हाल में चलते रहना है, रुकना नहीं है, हालात को देख के रुकना नहीं है। और दूसरी बात, हमने उम्मीद रखनी है। हालेलुया। सब कुछ खत्म हो गया है, सारा वक्त चला गया, और हम कहते हैं, दुनियावी लोग कहते हैं वक्त चला गया वापस नहीं आता, कहते हैं मैं आपको कहता हूं नहीं मार, वक्त चल जाए खुदा उसे वापस ले आएगा, क्योंकि वो वक्त का खुदा है, उसका ही वक्त है। मैं कर्ज करता हूं, वक्त अभी गुजरा नहीं। मूसा को तो खुदा ने जब भाग गया 80 साल का कर्जा पकड़ लिया, जाती एक गोरा कहता मैं 80 साल का हो गया, मुझे कहता डॉक्टर साहब अब मैं कोई खिदमत कर सकता हूँ। मैं क्या, मूसा ने अभी आवाज की है 80 साल की उम्र में, तो तू अभी आवाज कर चल नए तरीके से। उसने झूमना शुरू कर दिया। तो आज मुझे फोन करता है, वो एक स्टेट में रहता है, नाम बड़ा, वो मुश्किल है, मुझे आता नहीं। तो मैंने कहा सर, कहते नहीं आपने ब्लेस किया हुआ है, तो मैं खिदमत कर रहा हूँ, मैं करते चले जाओ, जब तक जमीन पर हो, जब तक मैं तो मारने न जाता। इसलिए उम्मीद रखनी है, वो हमारी जिंदा उम्मीद है। हालेलुया। यीशु हमारी उम्मीद है, और वो ही हमारी जिंदा उम्मीद है। और हमें ईमान रखना है, हमें यकीन करना है कि खुदा कादिर मुतलक है। हालेलुया। और फिर हमें क्या करना है, आखिरी बात करता हूं। यीशु मसीह ने कहा, जब मौजा करना था, और मुकस्सा मतलब ने ये कहा कि जो कुछ ये कहता है वो क्या, वो ही कुछ करो। क्या करना है, जो कुछ मौजात हासिल करने के लिए, बरकतें और ज्यादा
حاصل کرنے کے لیے اور زیادہ، برکت پر برکت حاصل کرنے کے لیے، فضل پر فضل حاصل کرنے کے لیے، مذہب پر مذہب حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ وہ کچھ کرو جو تمہیں یسوع کہتا ہے، ڈرو نہیں۔ جو یسوع آپ کو کہتا ہے وہی کچھ کرو، ہاللیلویا، دلیری سے کرو، ایمان سے کرو۔ اور خدا یسوع مسیح نے، اب آپ کا سوال آ گیا، یہ آپ جواب دے سکتے ہیں، یسوع مسیح نے شاگردوں کو کیا کہا کرنے کے لیے؟ جی مٹکوں میں پانی بھر دو، مٹکوں میں پانی بھر دو، کیا کرو؟ پانی لو یہ تعلیم دے دو، پانی بنا دو۔ کیا کرو؟ پانی پانی تو بول رہے کرو، جو میں کہنا وہ کرو، پانی پانی۔ لیکن خدا یسوع مسیح نے اس پانی سے معجزہ کیا، ہاللیلویا، اور وہ میں بن گیا، ہاللیلویا۔ آپ نہ گھبرائیں، جو کچھ آپ کو کہنے کے لیے کہتا ہے، جو کچھ آپ کے پاس ہے وہی کرو، وہ معجزات خود کرنے والا ہے، ہاللیلویا۔ اور آج میں یہ کہوں گا، آپ کے لیے خصوصی دعا کروں گا کہ خدا کی پاک مرضی ہے کہ آپ برکتوں میں تیرنا شروع کر دو۔ وہ پرانے عہد کی بات ہے، اپنی دعا کو چینج کرو۔ یہ میں آج آپ کی چھوٹی چھوٹی باتیں کہنے پڑتی ہیں استاد کو، ہم اکثر ابھی تک سارے اسی پر لگے ہیں، ڈبل مسابے، ڈبل پوشندے۔ اور پرانے عہد میں ڈبل تھا۔ آپ خوش ہوں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اب ڈبل مسا نہیں، خداوند پوری معمولی سے ہمیں مبور کرنا چاہتا ہے، ہاللیلویا۔ آپ پوری معمولی سے مبور ہونا چاہتے ہیں؟ اور ڈبل والی بات وہاں تھی قرآن نامہ میں، اب تو لکھا بائبل میں کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی معمولی سے، پوری معمولی سے آپ معمول ہو جو۔ اور اس وقت تو پاک روح نازل ہوتا تھا، تو پھر چلا جاتا تھا کام کر۔ اب پاک روح تو آپ کے دلوں میں بستا ہے، آپ کے اندر ہے، آپ کے ساتھ ہے، اور پوری معمولی سے آپ کو خدا بھرنا چاہتا ہے۔ اب ڈبل پورشن کیا، میں نے کبھی ڈبل پورشن کی دعا نہیں کی، پوری معمولی اور پوری حضوری۔ وہ نیا احرام میں تو پھر کفارہ جب دیا جاتا تھا، بیل بکرے دیے جاتے تھے تو جو معافی ملتی تھی، اب آپ نے سوال کرنا ہے، جلدی سے میں ختم کروں گا۔ وہ معافی گناہوں کی کتنی دیر چلتی تھی؟ جی سال میں ایک بار۔ آپ ہی جواب دو تاکہ پھر آپ کے ذہن میں نقش ہوگا۔ آپ معافی کنہیں سارا ملے گی؟ جی سال بھی 2 سال ہمیشہ۔ تو پھر ہم دعا کیا کرتے ہیں بڑا فخر کے ساتھ، ہم گنہگار ہیں، ہم گنہگار ہیں، ایک نیچے میں نہیں بھی، ہم گنہگار ہیں۔ بڑا بڑا لقب سے ہم ابھی تک گنہگار ہیں، یسوع نے طہارا دے دیا ہے پر ہمیں معافی نہیں ملی، یسوع نے خون بہا دیا ہے اور ایسی بڑے بڑے گنہگار ہیں۔ تو ان کا معافی کہنا ہے صحیح دسو، آگے بھی نہیں کر رہے۔ اب تو شکر گزاری کریں، کرسیوں کے خاتمے کریں، اس نے وہ دستاویز جو ہمارے خلاف تھی کلوں سے چڑھ کر مٹا دینا ہے۔ معافی شدہ ہے، اس لیے گیتوں میں بھی بشر میں کچھ ہمیں لانے کی ضرورت ہے۔ اب وہ دور سے ختم ہو گیا تھا۔ میرے چشمے کو میری بیٹی بڑھانے کے لیے تھی، انہوں نے کہا آ سکتا نہیں کہ پتہ اس طرح رہی تھا
भूल गया हूँ। सना के वास्ते आंखें तेरी सना के वास्ते इस तरह करके बड़ा गीत चलता था पुराना है। आंखें उठा सकता नहीं मैं भाई देखो मेरे चर्च के गीत ना यीशु मसीह दे लौट से ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਆ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਖੁੱਲਦਾ ਪਰ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਕਿਹਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਸਾਡੇ ਭਰ ਗਏ ਹਾਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੋਲੋ ਤੇ ਚੁੱਕ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਭਰਿਓ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਜਲਾਲ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹ कहते जी एक बंदा गाला बड़े करता है तो मैं क्या बैठा कि यार तू गाला बड़े करना है कहते डॉक्टर साहब मुंह चो निकल जाती है तो कहता तू इन्ना ही भरिया ये जेडी चीज भरी है ये बाहर आ गई है ना राइट यप बरकत वाली है बरकत है खुशी करी है खुशी है पादरी आके कहता मुस्कुराओ हंसो उनकी जरूर गाई होंगे हैं खुशी के नाल गाओ इबादत करो तालियां जो पादरी बेचारा थक जाता है ਅਸੀਂ खुदा ਦੇ ਘਰ ਚ ਜਾ कलाम की बातें कर रहा हूँ अपने से लेकिन है खुशी से ललकारो हालेलुया खुशी से ललकारे हालेलुया 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 अब कितने लोग अगर पहले डबल मसला कंसेप्ट से पूरी मामूली पूरी बरकतें और फोर्थ स्टेज ऑफ ब्लेसिंग जब आप करें कितने लेना चाहते हैं कितने लेना चाहते हैं क्योंकि मैं भी अभी बरकतें लेना चाहता हूँ अभी मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ खड़े होकर जो बरकतें लेना चाहते हैं जो तैरना चाहते हैं खुशी में मसा में बरकत में कुदरत में मौजूदात में अभी तो बाकी है अभी तो अच्छा बाकी है अभी तो बहुत कुछ बाकी है हम लेने के लिए तैयार हों और ईमान और यकीन और उम्मीद के साथ मांगे मेरे पीछे छोटी सी दुआ करें ऐ खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करता वो हमारा अच्छा खुदा है और हमें अच्छी चीजें देता है और उसके बाद बेहतर चीजें देता है और उसके बाद बेहतरीन चीजें देता है हमें अपनी पूरी मामूली से भर दे तमाम बरकतों से मामूल कर तमाम मसर से मामूल कर हमें खुशी से मामूल कर हमें ईमान से मामूल कर हमें उम्मीद से मामूल कर दे हमें फतह से मामूल कर दे हम तेरे पीछे चलेंगे हर हाल में चलेंगे और अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में बोलो आमीन